मैंने कभी सोचा नहीं था कि आरएसएस की वजह से भारत के मंदिर तोड़ी जाएगी। दिल्ली में एक मंदिर है झांडेवालन मंदिर, उसको आरएसएस के लिए तोड़ा जा रहा है। वो आरएसएस जो दावा करता है कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए बने हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आजादी के बाद से आरएसएस को भारत में पाला गया है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं का रक्षा करने के लिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आरएसएस को फंड कहां से आता है ये किसी को नहीं पता। रजिस्टर्ड नहीं है वो, ना तो वो संविधान मानते हैं, ना भारत के तिरंगा को मानते हैं। उनका सिंपल सा फंडा था कि भारत से मुसलमानों को भगाना है, और अभी भी वही है। और अब भारत सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस को भारत में पाल रही है। दिल्ली के झंडेवालन इलाके में आरएसएस के मुख्यालय है, जो केशव कुंज से जाना जा रहा है। उस मुख्यालय को बनाने में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ऐसा हुआ कि उस मुख्यालय के बगल में एक मंदिर है, झंडेवालन मंदिर, जो हिंदुओं की मंदिर है। लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि वो मंदिर लगभग चौक 100 साल पुरानी है। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहां पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहा है। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए, और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचे। अब बताओ, इतनी पुरानी मंदिर इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि वो जो आरएसएस की बिल्डिंग है, वो जो आरएसएस का कुंज बना हुआ है, वहां पे उनको पार्किंग की सुविधा मिल सके। क्योंकि उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं था। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जा रही थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, और ये सारी चीजें दिल्ली में हो रही है। मेरा एक सवाल है कि गवर्नमेंट एक तरफ हमें कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है हम धर्मों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट हमें ये आशा दिलासा दिलाती है कि हम हिंदुओं को बचा रहे हैं, वही गवर्नमेंट हिंदू के मंदिर को तोड़ रहे हैं। आपको पता है बिहार में अतिक्रमण हो रहा था, हटाया जा रहा था लोगों की जो अवैध संपत्ति पे घर बना हुआ था, अवैध जमीन पे घर बना हुआ था, वहां से उनके घर तोड़े जा रहे थे। और भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसी चीजें हो रही है। और जेडीयू के एक प्रवक्ता का कहना है कि 2014 के बाद बीजेपी ने भारत में लगभग 2400 ऐसे मंदिर है जिसको तुड़वाया है। एक तरफ आप कहते हो कि मुगल जो थे उन्होंने भारत में हिंदुओं के मंदिर को बहुत तुड़वा दिया, उसके ऊपर मस्जिद बनवा दिया। एक तरफ आप मस्जिद खुदवा खुदवा के मंदिर निकलवा रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ आप दिल्ली जैसे इलाकों में जो लोगों का दावा है कि ये मंदिर 1400 साल पुरानी है, उसको सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हो ताकि आरएसएस को पार्किंग की सुविधा मिल सके। ये हमारे हिंदू राष्ट्र हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ऑपोजिशन बोले ना बोले, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में बीजेपी के लिए हिंदू धर्म बस एक राजनीतिक केंद्र बन चुका है। वो सिर्फ राजनीतिक के लिए हिंदू धर्म करते हैं, हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसकी राजनीतिक भविष्य बना रहे। वो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करता रहे, लेकिन हिंदुओं के लिए वो कुछ नहीं करते। वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हो गए जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि बीजेपी ने 1400 साल पुरानी मंदिर तोड़वा दिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उनको आदत है भाई। उनको ना तो हिंदू से मतलब है, और ना ही हिंदू राष्ट्र से मतलब है, ना हिंदू के धरोहर से मतलब है, ना हिंदू के संपत्ति से मतलब है, ना गौ माता से मतलब है, ना हिंदू के मंदिरों से मतलब है। यहीं पे अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी इस मंदिर को तोड़वाता ना, तो वहां पे सारे लोग आ जाते हैं, सारे हिंदू एकता जमा हो जाते हैं, वो सारे अंधभक्त जमा हो जाते हैं, और वो कहते हैं हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जहां पे कि हमारा मंदिर तोड़ा जाए। देखिए, मंदिर तोड़ने पर आज इतना विवाद हो रहा है, कभी आपने सोचा कि स्कूल तोड़ने पे इतना विवाद हुआ है? कभी नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो भगवान को ऐसा मान के बैठे हैं कि भगवान ही है सब कुछ। बट वही गवर्नमेंट स्कूल भी तोड़ रही है, वही गवर्नमेंट कॉलेज भी तोड़ रहे हैं, और वही गवर्नमेंट मंदिर भी तोड़ रहे हैं। तो अभी मंदिर पे बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में चाहते हैं कि हिंदू धर्म स्थापित हो जाए, मुसलमानों को निकाल दिया जाए यहां से, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ वही बीजेपी क्या करती है, जगह जगह पे मंदिर तुड़वाती है। दिल्ली के पूर्व सीएम अतिशी जी आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी हिंदुओं की रक्षा का दावा करती है, लेकिन असल में छुपकर मंदिरों को तोड़ने की काम करती है। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक जगहों को हटाने का फैसला उस रिलीजियस कम्युनिटी ने लिया था जिसे पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अधीन रखा जाता था, लेकिन अब सीधे विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी है, उनके आदेश देने पर यह व्यवस्था हो गई है। यानी लोकतंत्र यहां चुनावी जवाबदेही के बजाय प्रशासनिक आदेश से काम कर रही है। यानी प्रशासन आदेश दे रहा है कि भाई जाके मंदिर तोड़ दो। पहले क्या था कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों से बातचीत होती थी, और फिर उनसे बात होने के बाद मंदिर वगैरह तो तोड़ने की अनुमति मिलती थी कि भाई कोई ऐसे जगह पे मंदिर है जहां पे कि डेवलपमेंट रुका हुआ है, जहां पे कि लोगों को परेशानी हो रही है, तो मंदिर तोड़ा जाता था। आपको बता दूं, बिहार में जो मंदिर तोड़ा गया है, जो अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पे आपने देखा होगा किस तरह बेइज्जती करके मंदिर तोड़ा है।
और अब आरएसएस के लिए दिल्ली में 1600 साल, लोगों का कहना है कि 1600 साल पुरानी मंदिर तोड़ दे रहे हैं। क्यों भाई? हम कैसे माने कि आप हिंदू रक्षक हैं? दुनिया भर में भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गोमांस सप्लाई करता है, वो भी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दूं, बनारस में कितने सारे गलियों के मंदिर तोड़ दिए गए, और जब गवर्नमेंट आती है तो वो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देखते, वो बस अपना फायदा देखते हैं। आप एक बात बताओ ना यार, जब अतिक्रमण हटा रहे थे बिहार में, वो मेरे को समझाओ, जब बिहार में अतिक्रमण हटा रहे थे, जमीन सरकारी थी ना, उसमें मंदिर बनी थी, हिंदुओं की मंदिर बनी थी। अगर आपको हिंदुओं की इतनी पड़ी थी तो उस मंदिर को नहीं तोड़ते, उस मंदिर को रहने देते। आपने क्यों तोड़ा उस मंदिर को? उस मंदिर ने आपका क्या बिगाड़ा था? जमीन सरकारी थी, सरकार मंदिर के लिए जगह नहीं दे सकते? ऐसा तो था नहीं कि उस मंदिर में लोग जगह बना के बैठ गए थे। अब म्युनिसिपल दिल्ली कॉर्पोरेशन का कहना है कि वो जो मंदिर परिसर था वो अतिक्रमण के अंदर आता था, वहां के जो पुजारी वगैरह थे वहां पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, इसलिए वो तोड़ा गया। देखो ये भी सच है कि बहुत सारे मंदिरों में ऐसे होते हैं जो पुजारी वगैरह क्या करते हैं, भगवान के नाम पर धीरे धीरे उस जगह को घेर लेते हैं। बट रियलिटी में ये था कि वो मंदिर इतनी पुरानी थी, और सच्चाई यही है कि आरएसएस के लिए, आरएसएस को पार्किंग की सुविधा मिल सके, वो जो केशव कुंज बना हुआ है, लगभग 150 करोड़ की वो फ्लैट बनी हुई, वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई, वो उस आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए वो मंदिर तोड़ा जा रहा है। वो आरएसएस का कार्यकर्ता पता नहीं भारत में क्या करते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, और उनको फंड कहां से आता है ये भी नहीं पता। उसके लिए हमारा हिंदू धर्म का मंदिर तोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है। कभी सोचा आपने? आप आरएसएस को हिंदू धर्म का रक्षक समझते हो, आज वही आरएसएस हमारे हिंदू धर्म के भक्षक बनते जा रहे हैं। आज आप बीजेपी गवर्नमेंट को हिंदू धर्म का रक्षक समझते हो, वही बीजेपी गवर्नमेंट आज क्या कर रही है? हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं। और आप कहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। भारत हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए बनेगा, गवर्नमेंट के लिए बनेगा, आरएसएस के लिए बनेगा, और उसके बाद अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये लोग इतने रूल करेंगे भारत के ऊपर, ना तो हिंदू बचोगे ना ही राष्ट्र बचेगा। हमारा भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था और अब भी है, और किस चीज का डर है भाई? जब पूरी गवर्नमेंट हिंदू है, जब पूरी बीजेपी हिंदू है, तो आप फिर भी छोटे मोटे मुसलमानों से डर रहे हो? क्यों? लॉजिक है कहीं इस बात में? कहीं नहीं है। चलिए एक बात तो ये फिक्स है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितने मंदिरें टूटी है, उससे ये समझ में आता है लगभग 2400 मंदिर टूटा है बीजेपी गवर्नमेंट में। ऐसा जेडीयू के एक प्रवक्ता का कहना था कि 2014 के बाद भारत में बहुत सारे मंदिरें तोड़ी गई है, वो बीजेपी का काम था। उसके बाद ये तो क्लियर है कि बीजेपी धर्म के रक्षक बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि भारत में धार्मिक स्थल के साथ क्या हो रहा है, धर्मों के साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी बात करें कि लोगों का भी क्या है भाई, ये लोग वहां पे देखो कितने सारे प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, मंदिर के लिए पहुंच गए प्रोटेस्ट करने। आपने कभी सुना है कि ये लोग किसी स्कूल तोड़ने पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया है? हमारे देश को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई करो ना सर। क्या अब क्या बचा है? अभी भी तुम्हें लगता है कि भारत में जो हिंदू बच रहा है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से बच रहा है? अभी भी अंधभक्ति छोड़ो सर, अंधभक्ति से कुछ नहीं होगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या आरएसएस ने सही किया, क्या बीजेपी ने सही किया, और क्या सच में भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्या सच में बीजेपी की वजह से ही भारत में हिंदुओं का अस्तित्व है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि बीजेपी का होना ही हिंदू होना नहीं होता है। हम पहले भी हिंदू थे जब बीजेपी नहीं थे। 2014 से पहले मैं भी भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता था, बजरंगबली का पूजा करता था, भोलेनाथ का पूजा करता था, और 2014 के बाद भी करता हूं। तो डजेंट मैटर कि आप हो या ना हो, हमारा भगवान पहले भी था, अब भी, और आगे भी रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, इसमें किसका गलती है? कमेंट करके जरूर बताओ।